तीसरी घटना तब की है जब आम्बेडकर की पटवारी के पद पर नौकरी लगी। नौकरी लगते ही आम्बेडकर अपना पदभार संभालने पहुंचे। एक एजेंट ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? आम्बेडकर ने जवाब दिया, मैं एक हरिजन हूँ। इस पर उस एजेंट ने जवाब दिया, भाग जाओ और दूर खड़े रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नजदीक आने की? अभी तुम ऑफिस में हो, अगर बाहर होते तो मैं तुम्हें 6 लात मारता। इसके बाद एजेंट ने आम्बेडकर से उनका सर्टिफिकेट और नियुक्ति का आदेश पत्र जमीन पर रखने को कहा। आम्बेडकर बताते हैं, यहाँ भी उनके साथ वैसा ही छुआछूत होता था जैसा बचपन में। ऑफिस में एक पानी का बर्तन हुआ करता था जिसमें से पानी पिलाने के लिए एक आदमी रखा हुआ था। आम्बेडकर ना तो खुद डिब्बे से निकालकर पानी पी सकते थे, ना ही पानी पिलाने वाले को छू सकते थे। इसी तरह की दिक्कत उनके रहने की भी थी, कोई भी उन्हें कमरा देने को तैयार नहीं था। आम्बेडकर लिखते हैं कि बारसाड़ में नौकरी के दौरान कोई अछूत भी उन्हें किराए पर कमरा नहीं देता था। ऐसा करने से ऊंची जाति वाले नाराज हो सकते थे, ना ही कोई उन्हें खाना खिलाने को तैयार था। सुबह शाम भाजुस खरीदकर वो गांव के बाहर किसी सुनसान जगह पर जाकर उसे खाते थे और रात को ऑफिस के बरामदे में ही सो जाते थे। गांव का मुखिया उनसे कहता था, तुम्हारे बाप दादे गांव के ऑफिस में झाड़ू करते थे और तुम अब हमारी बराबरी में बैठना चाहते हो? देख लो, बेहतर यही होगा कि नौकरी छोड़ दो। एक रोज आम्बेडकर को किसी कामवश गांव जाना पड़ा। उन्होंने देखा कि गांव के ऑफिस में मुखिया और पटवारी कुछ काम कर रहे हैं। आम्बेडकर जाकर दरवाजे के सामने खड़े हो गए। उन्होंने मुखिया और पटवारी को नमस्कार किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आम्बेडकर काफी देर खड़े रहने के बाद थक कर एक कुर्सी पर बैठ गए। मुखिया और पटवारी ने ये देखा और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। कुछ देर बाद वहां पर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, जिसमें सबसे आगे गांव का लाइब्रेरियन खड़ा था। आम्बेडकर को कुछ समझ नहीं आया कि भीड़ आखिर इकट्ठा क्यों हो रही है। तब उन्हें पता चला कि जिस कुर्सी पर वो बैठे थे वो दरअसल लाइब्रेरियन की कुर्सी थी। उसने आम्बेडकर को देखते ही कहा, इस गंदे भंगी कुत्ते को किसने कुर्सी पर बैठने का आदेश दिया? आम्बेडकर कुर्सी से खड़े हुए और जमीन पर बैठ गए। इतने में भीड़ ऑफिस में घुसी और आम्बेडकर को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें तमाम तरीके की गालियां देने लगे। आम्बेडकर ने जान बचाने के लिए माफी मांगी, लेकिन इसका उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। वो आम्बेडकर को काट कर मार डालने की बात कर रहे थे। इतने में आम्बेडकर को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने कागज पकड़ा और अपनी कलम से उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना शुरू कर दिया ताकि सब देख सकें। आम्बेडकर ने अपने उच्च अधिकारी को संबोधित करते हुए लिखा, आपको आदर पूर्वक सूचित करता हूं कि मेरी मौत मेरे सामने है। अगर मैं अपने माता पिता की बात सुनता तो ऐसा कभी नहीं होता। आपका बड़ा उपकार होगा यदि आप मेरे माता पिता को मेरी मृत्यु के बारे में सूचित कर दें। लाइब्रेरियन ने जैसे ही आम्बेडकर के लिखे को पढ़ा वो सकपका गया। उसने आम्बेडकर को चिट्ठी फाड़ने को कहा और उन्होंने फाड़ भी दी। इसके बाद लाइब्रेरियन बोला, तुम खुद को पटवारी कहलाना चाहते हो, भंगी हो और कुर्सी पर बैठना चाहते हो। आम्बेडकर लिखते हैं कि उन्होंने लाइब्रेरियन से दया की भीख मांगी और वादा किया कि वो अब से ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस घटना से आम्बेडकर इतने डर गए कि उन्होंने नौकरी से 15 दिन की छुट्टी ली और वापस मुंबई आ गए।